रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 93। गिनती की पुस्तक अध्याय 35। गिनती की पुस्तक अध्याय 35। लेवियों के नगरों की और शरण नगरों की विधि। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए, और चराइयां उनके गाय बैल भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयां जिन्हें तुम लेवियों को दोगे, वह एक एक नगर की शहर पनाह से बाहर चारों ओर 1,000 हाथ तक की हो, और नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर अलंग 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवियों को दो, उनमें से 6 शरण नगर हो, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हो, और उनके साथ चराइयां देना। और जो नगर तुम इस्राएलियों की निज भूमि में से दो, वे जितने बहुत नगर हो उनसे बहुत, और जितने थोड़े नगर हो उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने भाग के अनुसार दे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी भूल से मार के खूनी ठहरा हो तो वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो, तब तक वह न मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हो। 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहे। ये 6 नगर इस्राएलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वही भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ से लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। वह कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लोहू का पलटा लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे व घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, व शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लोहू का पलटा लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसे मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे व बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, व ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे, और जब वह मर जाए परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लोहू के पलटा लेने वाले के बीच इस नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली
उस खूनी को लोहू के पलटा लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वही रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरण नगर के सीवान से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लोहू का पलटा लेने वाला उसको शरण नगर के सीवान के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लोहू बहाने का दोषी न ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी, और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राणदंड के योग्य ठहरे उससे प्राणदंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरण नगर में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लोहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित्त हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में मैं रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना। मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूं। गिनती की पुस्तक अध्याय 36। गिनती की पुस्तक अध्याय 36। गोत्र गोत्र के भाग में गड़बड़ पड़ने का निषेध। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पुत्र था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने जो इसराइलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इसराइलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना, और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफात का भाग उसकी बेटियों को देना। तो यदि वे इसराइलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इसराइलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उनके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इसराइलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलोफात की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए, और इसराइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इसराइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे, और इसराइलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इसराइली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहे। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इसराइलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, सलोफात की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ, जो सलोफात की बेटियां थी। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से ब्याह किया। वे
यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में ब्याही गई और उनका भाग उनके मूल पुरुष के गोत्र के कुल के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए, वे यही है। इन बातों के लगभग 8 दिन बाद यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर परमेश्वर पिता से सहभागिता करने गए। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, तभी उनका चेहरा बदल सा गया और उनके कपड़े सफेद होकर चमकने लगे। एकदम से मूसा और एलिया उनसे बातें करते हुए दिखे। ये लोग अजीब रोशनी से भरे हुए थे और यीशु की मौत पर बातचीत कर रहे थे। पतरस और उसके साथी नींद के झोंके में थे और जब थोड़ा सचेत हुए तो यीशु के बदले हुए महिमामय रूप को और उनके साथ 2 पुरुषों को खड़ा देखा। मूसा और एलिया के जाने के बाद पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 तंबू खड़े करेंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। बिना सोचे समझे उसने ये कह दिया था। वह ये कह ही रहा था कि बादल ने आकर उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से वह डर गए। इस बादल में से आवाज आई कि यह मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। उस आवाज के बंद होते ही यीशु अकेले पाए गए। शिष्य खामोश खड़े रहे और बाद में भी ये बातें किसी को ना बताईं। दूसरे दिन उनके पहाड़ से उतरते ही बहुत से लोग यीशु से मिलने आए। अचानक ही भीड़ में से एक आदमी चिल्ला उठा, गुरुजी, देखिए मेरे पास एक ही बेटा है। एक भूत उसे पकड़ता है और वो चिल्ला उठता है। मैंने आपके शिष्यों से विनती की कि वे भूत को निकालें, लेकिन वे नाकामयाब रहे। यीशु ने कहा, हे अविश्वासियों और जिद्दी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहकर सहता रहूंगा? अपने बेटे को यहाँ लाओ। उसके आते आते प्रेत आत्मा ने उसे मरोड़ते हुए पटक दिया, लेकिन यीशु ने प्रेत आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके पिता को सौंप दिया। परमेश्वर के इस बड़े काम को देखकर सब लोग अचंभा करने लगे। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इन बातों पर ध्यान दो, क्योंकि मैं लोगों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा। लेकिन वे इस बात को ना समझे और ये बात उनसे छिपी रही कि वह उसे ना जाने, और वह इस विषय में यीशु से पूछने में संकोच करते रहे। उसके बाद उनके बीच इस बात पर चर्चा होने लगी कि उनमें से कौन बड़ा है। तब यीशु ने यह जानकर कि वह अपने मनों में क्या सोच रहे थे, एक बच्चे को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बच्चे को अपनाता है, वो मुझे अपनाता है, और जो कोई मुझे अपनाता है, वो मेरे भेजने वाले को अपनाता है। क्योंकि जो तुम में छोटों में से भी छोटा है, वही बड़ा है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को भूत प्रेत निकालते देखा था और उसे मना किया कि वो ऐसा न करे, क्योंकि वो हम सब के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है। यीशु ने यूहन्ना को यह कहते हुए ऐसा करने से मना किया। उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ में नहीं, वो तुम्हारी तरफ है। यीशु के आसमान पर उठाए जाने के कुछ समय पहले यीशु ने यरूशलेम जाने का इरादा किया। उन्होंने खुद जाने से पहले कुछ शिष्यों को भेजा। सामरियों के गांव जाकर उन्होंने यीशु के लिए जगह तैयार करनी चाहिए। क्योंकि यीशु यरूशलेम जा रहे थे, इसलिए सामरी समाज के लोगों ने अपने गांव में उन्हें इजाजत नहीं दी। यह देखकर यीशु के शिष्य याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, अगर आप हुक्म करें तो हम आसमान से आग गिराकर उन्हें राख कर डालें। लेकिन यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मैं लोगों को बर्बाद करने नहीं, लेकिन बचाने के लिए आया हूं। फिर वे दूसरे गांवों को चले गए। मैंने आराधकों की महासभा में मुक्ति का संदेश सुनाया,
देख, मैंने अपने ओठों को बंद नहीं किया, प्रभु तू यह जानता ही है। मैंने तेरी मुक्तिप्रद सहायता को अपने हृदय में गुप्त नहीं रखा, वरन तेरी सच्चाई और उद्धार को घोषित किया। मैंने आराधकों की महासभा से तेरी करुणा और सच्चाई को नहीं छिपाया। प्रभु, मुझे अपनी दया से वंचित न कर, तेरी करुणा और सच्चाई मुझे निरंतर सुरक्षित रखे। असंख्य बुराइयों ने मेरे विरुद्ध घेरा डाला है, कुकर्मों ने मुझे दबा दिया है, अतः मैं दृष्टि ऊपर उठाने में असमर्थ हूँ। कुकर्म मेरे सिर के बालों से कहीं अधिक हैं, मेरा हृदय हताश हो गया है। प्रभु, मेरे उद्धार के लिए कृपा कर, प्रभु अविलंब मेरी सहायता कर। जो मेरे प्राण की खोज में है और उसे नष्ट करना चाहते हैं, वे पूर्णतः लज्जित हों और घबरा जाएं। जो मेरी बुराई की कामना करते हैं, वे पीठ दिखाएं और अपमानित हों। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के कारण निस्सहाय हो जाएं। परंतु वे लोग जो तेरी खोज करते हैं, तुझ में हर्षित और आनंदित हों। जो तेरे उद्धार से प्रेम करते हैं, वे निरंतर यह कहते रहें, प्रभु महान है। मैं पीड़ित और दरिद्र हूँ, फिर भी तू स्वामी मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक, मेरा मुक्तिदाता है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर।